गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते घुमाओ। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा बेहद अहम है और ऑपरेशन खुलासा की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन खुलासा लाट साहब क्या है आपको बताएंगे। बड़े खुलासे एक पुलिस मुलाजिम खुद किस तरह से अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, किस तरह के खुलासे कर रहा है, आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे चौंकाने वाली बातें। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसा जी कांस्टेबल हो या आई हो, जो छोटे लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है। डरता रहा फिर भी काम करता रहा, नौकरी में नौकर बनता रहा, रोज रोज मरता रहा, राजनीति से लड़ता रहा, अधिकारों की जंग में मरता रहा, वर्दी पर दाग लगते रहे वो फिर भी मरता रहा। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। उसका इंसाफ भी डरता रहा। वर्दी रौब की हक से नौकर कहते हैं। सुरक्षा करने वाले सिपाहियों को हरियाणा पुलिस में गुलाम कहते हैं। गुलामी में जीता है सिपाही, गुलामी से डरता है सिपाही, लेकिन रोज रोज गुलामी की मौत मरता है सिपाही। हरियाणा पुलिस की छाती से निकला सितारा छल है आंखों का। किसी भी गवाही में कोर्ट में वो आदमी क्या गवाही देगा जो मौके पे नहीं जाता, किसी को अरेस्ट करके नहीं लाता, उसका गवाही में नाम डाल दिया जाता है। जिसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन खुलासा एक दहला देने वाली कहानी। किस्सा कांस्टेबल का, किस्सा नौकरी का, अफसरों की चाकरी का। बेशर्मी का नाच हो रहा है, नाच रही है वर्दी इस बंगले से उस बंगले। सेवा में बिक रहा है सिपाही, भर्ती हो रही है नौकरों की। अफसर नौकर चाहते हैं, मंत्री नौकर चाहते हैं, वो भी नौकर चाहते हैं, ये भी नौकर चाहते हैं। कुत्तों को पालने के लिए नौकर चाहते हैं। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते घुमाओ और कुत्तों के साथ चेयर डाल दी जाती है, उधर ही बैठो। एक जैसे रेलवे प्लेटफार्म पे वहां रहते थे उनको, यानी कि यहाँ से गुड़गांव से इतनी दूर फार्म हाउस। आराम फरमाने के लिए नौकर चाहते हैं, काम दिखाने के लिए नौकर चाहते हैं, दिखावा करने के लिए नौकर चाहते हैं। नौकर चाहते हैं लेकिन कांस्टेबल नहीं चाहते। ऑपरेशन खुलासा की इस नई सीरीज में आज हम परत दर परत राज से पर्दा उठाएंगे, बताएंगे कैसे हरियाणा पुलिस पर एक दामाद राज करता है। दामाद सरकार का होता है, पुलिस सरकार की होती है, फिर बिकते हैं सिपाही, फिर होती है नौकरी। बोलने वाला कौन है? कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हकीकत बोलेगी। ऑपरेशन खुलासा में सच्चाई बोलेगी, नौकरी बोलेगी, वर्दी बोलेगी, खोलेगी वो राज जो अब तक दफन था गुड़गांव पुलिस की छाती में। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये तो महज एक झलक भर थी जो हमने आपको दिखाई। एक इंसान ने हिम्मत कर ये सामने आने की ठानी। मौजूदा कांस्टेबल है वो, हरियाणा पुलिस में कर्मचारी है, वर्दी पहनता है और उसकी वर्दी इसलिए है कि वो जनता की सेवा कर सके। लेकिन उस गुलामी का दर्द किस तरह से उसके शब्दों से निकलकर बाहर आ रहा है, जो हकीकत को किसी और तरह से बयां कर रहा है। एक कड़वी सच्चाई, उस वर्दी के पीछे की दर्दनाक कहानी पर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसके कुछ और पहलू। कैसे दिखाएंगे आपको बताते हैं, क्योंकि वो इंसान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुछ खास मेहमानों के साथ। उसका नाम नहीं बताएंगे हम आपको,
क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखना। मेरे साथ योगेश कौशिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। आनंद हुड्डा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वकील भी हैं। और मेरे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं रेशम सिंह जी, आपका भी स्वागत है सर। और मेरे साथ वो भी हैं जिन्होंने हिम्मत की यहां तक आने की, उस कड़वी सच्चाई को आपके सामने रखने की। योगेश कौशिक जी, अभी तो अंश भर हमने दिखाए हैं, एक कड़वी हकीकत, एक कड़वी सच्चाई। एक कांस्टेबल जो वर्दी पहनता है वो किस लिए वर्दी पहनता है, लेकिन उच्च अधिकारियों की एक गुलामी का महज वो एक मोहरा बनकर रह जाता है। इनमें जो जैसा कि आप बता चुके हैं ऑलरेडी कि एक्चुअली इनको रखा जाता है ऑफिसर्स की सिक्योरिटी के लिए या और जो काम उनके करने होते हैं ऑफिशियल, इसलिए नहीं कि वो जो कह रहे हैं जो कुत्ता घुमाना पड़ता है या और कई अपमानजनक काम करने पड़ते हैं, ये सच्चाई है। उन अपमानजनक कामों के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो कांस्टेबल है जो कल को जब उनकी जान पे जब बात आती है तो सामने फ्रंट में खड़ा होकर वो उनको प्रोटेक्ट करता है। हाँ। वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है। हाँ। अगर आप उसका मॉरल इतना डाउन कर देंगे, हाँ, कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुत्ते के साथ बिठाते हैं, कुत्ते को खिलाने के लिए काम और भी उल्टे सीधे काम दे देते हैं। हाँ। यहाँ तक कि मुझे तो अभी भी याद है एक मानेसर से ट्रेंड किसी के साथ, कमांडो के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया था और उन्होंने भी आके ये कह दिया था कि जी मैं ये नौकरी या ये काम करना नहीं चाहता हूँ। तो वो यहाँ का भी जो ये है कांस्टेबल है, उसके साथ अगर ऐसा किया जाता है तो ये मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो हाईली सो कॉल्ड टेक्निकल, मेरे हिसाब से टेक्निकल काम जो उसको मिलने चाहिए वही मिलने चाहिए। और अगर ऐसे सर्वेंट्स वगैरह की उन्हें जरूरत है तो वो किसी और जगह से भर्ती किए जाएं या किसी और जगह से रखे जाने चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, हमारे साथ पुलिस अधिकारी है, उनके पास जाना बेहद जरूरी है। रेशम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये जो एक अलग तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, एक पुलिस में भर्ती कांस्टेबल आज हिम्मत करके यहाँ तक आता है, अपने दर्द को बयां भी कर रहा है। अभी और कुछ रेलेवेशंस हैं जो सामने आएंगे, कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जो वाकई में चौंकाने वाली हैं। थोड़ा सा सब्र आपको करना होगा, लेकिन इनिशियल स्टार्ट इससे कर रही हूं, ये क्या है? नहीं, जो कांस्टेबल किसी अफसर के साथ सिक्योरिटी के लिए लगाया है, दो तरह होता है। एक तो उसके ऑफिस में होता है, हाँ। एक घर में सिर्फ एक वर्दी के ठीक करने के लिए होता है, हाँ। वर्दी के लिए कि वर्दी मेंटेन करनी, कुछ करना, हाँ। बाकी काम उसका कांस्टेबल का नहीं है, हाँ। घर के अंदर का काम भी करना ये कांस्टेबल का काम नहीं है, हाँ। इसके लिए क्लास 4 एम्प्लॉय होते हैं, हाँ। तो उसमें अगर वो करवाते हैं वो इलीगल है। अगर वो कांस्टेबल करता वो भी इलीगल काम करता है, ही कैन कंप्लेन टू द सीनियर अफसर्स और उस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी होगी, कार्रवाई भी होती है। ये अब ये क्या उसमें एलिगेशन क्या है, कैसी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है अभी तक, लेकिन ऐसा जो है वो कानून के दायरे में जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें नहीं आता। हाँ, आपने कहा इलीगल है, आप खुद जानते हैं इलीगल है। इलीगल बहुत कुछ है लेकिन उसके बावजूद होता है सर। लेट्स एक्सेप्ट दैट वेरी बेसिक फैक्ट, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप यकीनन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये होता है। नहीं, ऐसा है कि हर आदमी तो नहीं करता वो। मैं हर आदमी को कैटेगराइज ही नहीं कर रही सर। ये तो कैटेगराइज हो रहा है ना। नहीं, कैटेगराइज कहाँ कर रही हूँ मैं, तो ये कह रही हूँ कि होता है, कुछ लोग करते हैं और अगर करते हैं तो वो गलत है। नहीं, कुछ करते हैं, कुछ बड़े प्यार मतलब बड़े खुश होके करते भी हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करवाते हैं तो कुछ करते हैं, और जो खुश होके करते हैं, जिस तरह से रेशम सिंह जी ने कहा, आखिर क्या मजबूरी होती है, आखिर क्या मजबूरी होती है जो खुश होके करते हैं, और जिनसे करवाया जाता है वो क्यों करवाया जाता है, कब बदलेगा ये सिस्टम, ये बड़ी बातें हैं। आज अगर इस शख्स ने यहां तक हमारे स्टूडियो तक का सफर तय किया है तो यकीन मानिए ये आसान नहीं रहा है, इसके लिए बहुत कुछ इसने अपना दांव पर लगाया है, और ऐसे में जरूरत है इस हिम्मत को दाद देने की। आइए आपको कुछ और हकीकत से रूबरू करवाते हैं, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते घुमाओ। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे।
ऑपरेशन खुलासा पार्ट 5। एक शिकायत आई थी फोन पर, उसे कुछ कहना था, उसे कुछ बताना था, उसे कुछ दिखाना था। वो गुड़गांव पुलिस का कांस्टेबल था, वो नौकर भी था किसी का। दबी आवाज को उठाने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम ने पड़ताल की और पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की सुरक्षा को बनाए रखे, ये आम लोग नहीं जानते हैं कि उस पुलिस के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर, उस महकमे के अंदर कितनी बड़ी समस्या है। और खासकर वो समस्या कि पुलिस विभाग में काम करने वाले जो छोटे मोटे लोग हैं, कह लीजिए पुलिस या कांस्टेबल, वो किस तरह से हरासमेंट का शिकार होते हैं और किस तरह से उनको अधिकारी, मंत्री, नेता या बड़े बड़े ऊंचे रसूख वाले लोग प्रताड़ित करते हैं। गुड़गांव में कांस्टेबल और छोटे पुलिस कर्मियों की जमात सेवा में लगी है। इन लोगों को अफसर नौकर कहते हैं, क्योंकि इनकी नौकरी पर अफसर राज करते हैं। कांस्टेबल का पहला खुलासा, झूठा केस बनाने के लिए घूस ली जाती है। किस तरह की बात आप कहना चाहते हैं कि पुलिस महकमे के अंदर किस तरह का शोषण है? सबसे पहले जी राजनीति का दबाव है, वो सबसे ज्यादा पुलिस महकमे के ऊपर होता है जी। दूसरा, जो हमारे अफसर होते हैं, जो वो उनकी मानो तो आप सही है, अगर आप अपनी मर्जी करो या कोई भी आईओ लगा लो पुलिस महकमे में, या तो उनको ये बोला जाता है कि भाई आईओ को 2-4 धारा जोड़ दे या 2-4 घटा ले जी। जिसके अंदर की भाई आगे अगर मान लो ज्यादा करवा रहा है तो उनको निकालने के लिए जी। घूस ली जाती है। अगर वो कम लगा रहा है तो भाई लोग चक्कर काटेंगे, भाई ये धारा और लगवाओ, तो उसके लिए घूस ली जाती है। कांस्टेबल का तीसरा खुलासा, कांस्टेबल और छोटे कर्मचारियों का होता है शोषण। ये जो अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, अधिकारी किस तरह से शोषण करते हैं? अधिकारी शोषण ये करते हैं कि जो उनके बात मानते रहो, वो अगर मंत्री के पास भेजें तो मंत्री के पास चले जाओ, वहां चाहे वो कुछ भी करवाए वो हमारी नहीं सुनेंगे। सबको पता रहता है कि भाई मंत्रियों के पास जाके क्या करना होता है जी। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते घुमाओ और कुत्तों के साथ चेयर डाल दी जाती है, उधर ही बैठो। एक जैसे रेलवे प्लेटफार्म पे एक वहाँ रहते थे, तो उनको यानी कि यहाँ से गुड़गांव से इतनी दूर फार्म हाउस पर रखा जाता था, उनका खाना यहाँ गुड़गांव से पेमेंट वो लोग किसी तरह मंगवाते थे। उनके अपनी सुविधा के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उनकी सुविधा में अगर कमी आ जाए तो उस जवान की ट्रांसफर करवा देंगे वहाँ से। वो कांस्टेबल का चौथा खुलासा, सीनियर अफसर के खिलाफ जूनियर जांच करता है और खेल खेला जाता है। डिपार्टमेंट में ये है कि इस डिपार्टमेंट में ये ऐसा है कि भाई एक सीनियर अफसर के इंक्वायरी जूनियर को दी जाती है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए उस जूनियर सीनियर अफसर की क्या इंक्वायरी कर सकते हैं। कांस्टेबल का पांचवा खुलासा, खिलाड़ी भी खेलते हैं खेल गुलामी का। उसको वही डिपार्टमेंट देना चाहिए। अभी कुछ अफसर हैं हमारे ऊपर जो जबरदस्ती लाद दिए जाते हैं, जितने भी गेम वाले हैं उनको कोच बनाओ, उस विभाग में भेजो। बहुत विभाग हैं जिनको, लेकिन जितने भी जो पहलवान होते हैं पुलिस में, सारे को पुलिस में डाल दिया जाता है। सुना आपने, एक सिपाही सिर्फ और सिर्फ नौकर है। गुड़गांव पुलिस में नौकरों की भर्ती हो रही है, सुरक्षा की नहीं सेवा की गारंटी ली जा रही है। नेता के पहचान का कोई हो या फिर कोई अफसर, सबको गुलाम चाहिए। आखिर क्यों? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, खुलासे अभी और होंगे, नाम सामने अभी और आएंगे, काम इनके भी बताएंगे, क्योंकि खुलासा अभी बाकी है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यकीनन खुलासे कई और हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ नाम सामने आएंगे बड़े अफसरों के, आप बने रहिए। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम बड़े अफसरों के सामने आएंगे जिन पर सीधा आरोप है शोषण करने का, और कई बातें सामने आएंगी। लेकिन अभी तक जो सामने आया है,
अभी शाम को एक बड़ी बात इसी मंच से, इसी कार्यक्रम से आपको बताई गई थी कि जूनियर अफसर को सीनियर अफसर की इंक्वायरी दे दी जाती है। यहां पर भी वही बात सामने आ रही है। दो अलग अलग पहलू हैं, बात एक है, आखिर एक आम इंसान क्या उम्मीद करेगा खाकी से अगर उनके अपने लोग इतना शोषण का शिकार हो रहे हैं? इसका गुनहगार कौन? सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाँ आप जी, आइए। क्या कहेंगे? ये इसमें जो एलिगेशन लगाई है ना जी, हाँ। इसमें बहुत सारी सच्ची है, सही है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने इतनी बेबाकी से इस बात को रखा है, सच में। मैं इसमें एक चीज ऐड करना मैं चाहूंगा। एक मिनट पहले उनके पास योगेश जी थोड़ा सा सबर, हमें उनके पास भी जाना है जो यहाँ बैठे हैं, जिनकी शक्ल हम नहीं दिखा पा रहे हैं, जिनकी हिम्मत है कि वो ये सारी बातें रख रहे हैं। सर, ये बात सही है। एक तो पहली है कि जो जूनियर अफसर सीनियर अफसर की इंक्वायरी करता है, जो गलत है, और ये अक्सर होता है। और उसमें जो है सीनियर अफसर की भी परेशानी होती है, जूनियर अफसर की भी परेशानी होती है, दोनों की। एक तो वो है उसके बयान सीनियर अफसर के आगे इंक्वायरी जूनियर अगर करेगा तो वो उसको बड़ी दिक्कत आती है, और जूनियर अफसर को उसके खिलाफ सीनियर के लिखना बड़ी दिक्कत आती है। दिस इज़ रॉन्ग, और इसमें गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये जो सीनियर अफसर है उसकी इंक्वायरी जूनियर को नहीं देनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो सीनियर अफसर हैं और वो कांस्टेबल्स को मंत्रियों के पास भेजते हैं उनकी गार्ड में और जब उनकी स्कॉट में, उसमें हमने देखा है कि कई बार हमने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया और हमने हटा भी लिए कि उनके जो जब हम सर्विस में थे उसमें बहुत सारे हमने जवान दिए नहीं वापस, हमने हटा दिया कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको खाना देने के लिए डब्बा पकड़ेगा, वो उसके पास दे रखी है हम स्टेन गन या AK-47, लेकिन उसको नहीं देखता, वो डब्बे को संभालता है, उसके को खाने को, या उसके जो है घर का काम करेगा और दूसरा सर तो सर गलत है। सर 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 माफी चाहूंगी, मैं रोकना चाहूंगी। जैसे हमें इनका कॉल आया था, ऐसे ही एक कॉल अभी और आ रहा है, वो भी सिपाही हैं, एक बार उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो, आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें और बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर, जो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पुलिस कर्मचारी जो है ना, छोटे मुलाजिम, हाँ, वो बंधुआ मजदूर से कम नहीं है। हम्म, और वो बार बार जो है किसी अफसर गए ना माने, कहना ना माने, हाँ कहना ना माने तो जी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। हाँ हाँ, और मैं ये बोलिए बोलिए। आप बने रहिए, हम अपनी टीम से कहेंगे, इन्हें कहेंगे अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। लेकिन ये कार्यक्रम देख के आपने भी हिम्मत की कि आप कॉल करके अपने दर्द को, अपने दिल के बातों को बयान कर रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो आपने कहा, और सर भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी माना कि ऐसे होता है। एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी, कितना परेशान हो चुके हैं आप इस शोषण से? मैडम, ऐसे परेशान तो सच्चाई सामने लाने के लिए परेशान होना पड़ता है, हाँ, और उस परेशानी में भी दबाव झेलना पड़ता है। मैंने हर चीज़ से पहलू, मैं हर चीज़ का मुद्दा उठा सकता हूँ, चोरी क्यों नहीं रुकती। एक हमारे पुलिस की भाषा में है, अगर ट्रक को रोक दिया, अगर दूर खड़ा हुआ सिपाही ये बोला काट दिया, बोला हाँ काट दिया, इसका मतलब क्या होता है। दूसरी बात, एक चीज़ चोरी होती है, हमारी पुलिस उसके खिलाफ चोरी की FIR दर्ज नहीं करती, एक चीज़ लाकर वापस दे देती है, और उसके अंदर कमिश्नर तक को व्हाट्सएप किया जाता है, और फोन 50,000 का लाके दे दिया, 2 लैपटॉप लाके नहीं दिए। अगर फोन वहां जाता तो इसका जो IO है, वो तफ्तीशी है, वो उस चोर तक तो पहुंचा है। हाँ। और जो आपने शोषण की बात की कि जो छोटे मुलाजिम है, जैसे हमें एक कॉल भी आया आपकी बात सुनकर कि जो छोटे मुलाजिम हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो ड्राइवर हैं, जो अलग अलग पोस्ट पर हैं, जो छोटे लोग हैं, वो गुलामी कर रहे हैं क्या? मैडम, वही है कि सीनियर आदमी की बात मानते रहो, सब कुछ जायज है। हाँ, अगर उसके आपने खोला अपने हक के लिए आप लड़ोगे तो आप नाजायज है। उनके बच्चे को भी स्कूल में छोड़ कर आप, तो वो बड़े खुश रहेंगे।
जो मैं आपको बताया कि भाई ORP किन को मिलती है, जो कुत्ते को मारते हैं या उनके सेवा पानी करते हैं घर में पूरे परिवार की। ORP आउट ऑफ वो 15 साल के बाद एक प्रमोशन होती है, हेड कांस्टेबल बनाते हाँ। हैं, उसके 25 साल में ऐसे 30 साल का सब इंस्पेक्टर। तो यानी इनका कहना है कि प्रमोशन भी उन्हें मिलती है जो सिर्फ गुलामी करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं। मैडम जी, ब्रेवरी में होता कोई और है, नाम किसी और का होता है। योगेश जी, मैं एक तो पहली बात तो मैं रेशम सिंह जी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बेबाकी से बात कही। हाँ। और ये बड़े अच्छे ओहदे पे रहे तो इनको सब कुछ मालूम है। हाँ तो लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ये सारी बातें सबको मालूम है। हाँ। नेताओं को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, इन्हें उन्हीं भी के तो मालूम है। शोषण का शिकार हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हाँ। कि नेताओं के पास ऐसे भेजा जाता है और उसके बाद रेशम सिंह जी ने खुद कहा कि वहां पर वो अपनी स्टेन गन नहीं देखता, वो उसके रोटी का डिब्बा देखता है। ये विडंबना है। कौन से सिस्टम को बदलने की हम बात कर रहे हैं? हाँ, बात वही हुई कि प्रायोरिटी उसकी उनकी सिक्योरिटी या अपनी स्टेन गन संभालना नहीं, प्रायोरिटी उनकी कुछ और हो जाती है कि उसको खुश कैसे रखा जाए। और उस खुश रखने के चक्कर में प्रायोरिटी वो अपनी उनकी नहीं जिम्मेवारी होती, प्रायोरिटी उनकी बनवा दी जाती है। हुड्डा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए नजर जी, सबसे पहले तो मैं ये जो कांस्टेबल हैं इनके साहस की दाद देता हूँ। ये दो राय नहीं है, ये आज नई बात नहीं है जो इन्होंने बात कही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की एक त्रासदी है। ये आज से नहीं, ये जब से हम सुनते आ रहे हैं, पुलिस के बारे में जानना है, तब से हम, ये बहुत रूटीन की बात है। लेकिन तो हुड्डा जी, जी दुख की बात है कि नहीं। आप भी कह रहे हैं रूटीन की बात है, रूटीन की बात नहीं हो जानी नहीं, होनी नहीं, चाहिए। देखिए, चला आ रहा देखिए, है, खत्म कब होगा? नहीं सुनिए, ये क्या है, 2015 नहीं इसके 1947 आप इसमें जाएंगे, से आजादी, आप इसमें देखेंगे, हमें सिस्टम आप से इसमें आजादी देखिए कब मिलेगी? पुलिस का टोटल बिहेवियर हाँ कॉलोनियल कल्चर का है आज भी। जो ब्रिटिश टाइम था वही कल्चर आज है। आप ये देखेंगे पुलिस डिपार्टमेंट का, चाहे वो कर्मचारी है या अधिकारी है, हाँ। उसका ऐसा लगता है जैसे उसके पास ये लाइसेंस है आम आदमी को रिबूक करना, झड़क मारना, झड़क से बोलना, छोटी बात पे किसी काम के लिए वैसे आ जाए तब भी उसको आदर से बात नहीं करना। ये एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक अपनी कल्चर है। सर, कॉलोनियल कल्चर की बात कर रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं। मैं जब नया और ये बात, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, ये बात जो कॉलोनियल कल्चर की बात है, ये अर्नेस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन 498 की उसमें दी है, ये इन्होंने पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि पुलिस यहाँ की क्या है, कैसे अरेस्ट करती है, उसके ऊपर लगाम लगाया है कि ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। कल्चर बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है सर? पब्लिक। इसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं जब नया ट्रेनिंग करके आया तो उसमें ट्रेनिंग में जो है कि जो भी आए उसको बैठाओ, उससे प्यार से बात करो, उसको पानी दो, मतलब बिल्कुल आराम से। वो 1 साल तक लोगों ने मुझे अफसर ही नहीं समझा, जब तक मैंने जब तक आपने डंडा नहीं उठाया, पुलिस वाली भाषा नहीं बोलनी शुरू करी। इसका मतलब है जैसी पब्लिक, जैसी पुलिस चाहती है जनता, उसी तरह मिलती है। अदरवाइज बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप जो प्यार से पुलिस वाला बात करेगा उसको लोग पुलिस अफसर नहीं समझते हैं। ये बात सही है। और उसको सच्चाई भी नहीं। बाहर के देशों में उसमें जो लॉ है कि द एक्यूज्ड विल टेल द ट्रुथ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, हमारी बात पूरी होने तो पहले, हाँ। एक्यूज्ड विल टेल द ट्रुथ। हमारे जो झूठ के सिवा कुछ नहीं बताना, और वो सच्चाई कैसे निकाले पुलिस अफसर, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और वो प्यार वाली भाषा में रखा लो, मतलब हमारी हिंदुस्तान को अभी आदत ही नहीं पड़ी, 2 साल तक लटकाई है, इसलिए आदत पड़ी हुई अभी तक। हरनेश कुमार वाले केस में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही है कि आपको ऐसे नहीं जाओ किसी घर में उसको पकड़ के ले आओ, डायरेक्शन पहले उसमें डायरेक्शन दिया है कि उसको नोटिस दो, उसको बताओ। जब तक उस केस में उसको अरेस्ट करने के लिए पूरे आपके पास इन्वेस्टिगेशन, मतलब पूरी तफ्ती एविडेंस नहीं है, उसको गिरफ्तार ना किया जाए। और एसएचओ उसमें सर्टिफाई करेगा कि आई एम सेटिस्फाइड दैट ही इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, और जज उसके पास जाएगा, मजिस्ट्रेट भी उसमें लिखेगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, और ये अगर नहीं करेगा कंटेम्प्ट होगी। और ये प्रोविजन कोई पुलिस अफसर अभी तक लागू किया किसी ने नहीं कर रहा है, और नहीं करे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट डाले ना पब्लिक वाले। 2014 में हो चुका क्या है। बात है, पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक क्या चाहती है, अब इस पर बात आ गई है। लेकिन सर, बात सिर्फ पब्लिक की नहीं है कि पब्लिक क्या चाहती है। अवाम तो जब सड़कों पर आता है तो बदलाव हो ही जाता है, लेकिन बात यह है कि आपके अंदर का जो कल्चर है,
जो शोषण की बात कर रहे हैं वहां तो पब्लिक का कोई लेना देना नहीं, वहां पर मानसिकता कैसे बदलेगी ये बताइए। वो बात आपकी, जो आप पूछ रहे थे कि ऐसी नहीं colonial नहीं, behavior की बात मैं बता रहा वो हूं। कॉलोनियल बिहेवियर का मैं शोषण colonial तो behavior- अपने लोगों के साथ भी है नहीं, सर, वो अलग बात है। वो इसी बात से है। वो इस बात पे क्योंकि, नहीं है, दो क्यों अलग अलग नहीं है? मुद्दे हैं, दो आपके। अलग- नहीं, दो नहीं, अलग मुद्दे अलग- ना, अच्छा आप बताइए, आपके- माइंडसेट नहीं है। नहीं नहीं, आपके दो अलग मुद्दे हैं, दो अलग अलग मुद्दे हैं चलिए शोषण पे आ जाइए। कि आप शोषण पे आ रही है। हाँ। शोषण किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि वो जो है पुलिस वाले से ये काम कराया जाए। हाँ। उसका काम है टू प्रिवेंट क्राइम, टू इन्वेस्टिगेट क्राइम, और उसके बंदे को पकड़ो और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, यही उसका कानून का अमल। हर पुलिस अफसर का, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक का एक ही ड्यूटी है, और उसके लिए इनको रखा गया है। अगर कोई पुलिस अफसर उनसे मतलब घर पे काम कराता है या उसमें दूसरा काम, तो उसमें वो दे कैन रिफ्यूज इट। अगर नहीं रिफ्यूज करते तो वो सीनियर अफसर को शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये देखो मेरे से काम कराता, मैं नहीं करूँगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कभी कोई पुलिस अफसर उसे काम जेन्युइन जो लीगल काम है वो करवाना चाहता है, वो बंदा करता नहीं, या उसमें वो किसी न किसी उसमें केस में फंसा हुआ है या उसमें पैसे लेता है, वो झूठी शिकायत भी करता है कि जी हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे ये करा रहे हैं। ये बात, इनकी बात ये तो मानता हूँ मैं कि ऐसे बहुत जगह पर होता है और ऐसे वो करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं इसमें बदलाव कैसे आएगा? बदलाव ये होना चाहिए, बदलाव तो ये खुद अगर मना करें तो हो जाएगा ना, उसमें इलीगल काम कैसे करवाएगा, कोई नहीं करवा सकता। क्या आप खुद मना करने की क्यों नहीं कर हिम्मत सकते? में होते हैं? मना करने के बाद मैडम आपको धमकी दी जाती है, आपके डिपार्टमेंटल खोल देंगे, तो वो कर देंगे। नहीं, नहीं, मैं ऐसा तो कह रहा नहीं हूँ, है। इसमें 1947 से पहले की जो बात कर रहे हैं, जिस हाँ। कल्चर की बात कर रहे हैं, वो कल्चर कहाँ से शुरू हुआ? उसमें ऑफिसर लेवल पे सारे के सारे बाहर के लोग होते थे, अंग्रेज होते थे, और लोअर लेवल पे सारे के सारे इंडियन होते थे। तो उन पे सारा का सारा वैसा ही व्यवहार किया जाता था कि जैसे गुलामों के साथ किया जाता है। और वो प्रथा यूं की यूं हमारी जब आगे लागू हुई तो वो लगभग यूं की यूं लागू हो गई है। अब उस लागू होने के बाद जो ये बात कर रहे हैं, इनके कल्चर में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि यू कांट डिसओबे योर ऑफिसर व्हाटसोएवर ही सेज। तो जब force का rule होता है। जब आप वो रूल है, हाँ, जब Force, रूल force, वो आपको अबे करना है। यू कांट force डिसओबे, होता है। हाँ, किसी और भी लेकिन हर उसमें force word में लिखा है होता है। लीगल। लीगली डिसाइड लिखा कौन है। करेगा? अब- आप मुझे जेन्युइनली बताइए, कितने लोगों में हिम्मत होती है कि वो अपने सीनियर अफसर के खिलाफ खड़े होकर ये बोल दें, या कितने डिफाई कर पाते हैं, या फिर उन्हें अपनी नौकरी की, अपने ट्रांसफर की, अपनी बाकी चीजों की फिक्र ज्यादा हावी हो जाती है। जेन्युइन है। सबको रहती है। हाँ, आप ये बताइए, इसीलिए वो तो नौकरी बोल नहीं करने के पाते। लिए गया है, वो अपना परिवार उसने पालना पालना है। है, उसको जैसे Fact डिपार्टमेंट देखिए मैडम, इंक्वायरी अगर ऐसा किसी है। की हो हाँ, जाती है, ये ऐसा है। बेसिक फैक्ट है। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, ये दो राय नहीं, इसमें जो कांस्टेबल है या जूनियर जो कर्मचारी है, हाँ। उसकी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ। उसको डेप्यूट किया गया है मान लिया वृद्धि के लिए, उसके जी। लिए अधिकारी किसी भी काम के किसी लिए, भी हाँ। काम के लिए, वो पर्सनल काम के लिए, हाँ। जैसे सिक्योरिटी के हाँ। लिए, अधिकारी की सिक्योरिटी के लिए, या मंत्री की सिक्योरिटी के लिए, हाँ। या एमएलए की सिक्योरिटी, वो जाता तो उसलिए है। लेकिन वहां देखने में आता है कि एक तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि किसी ने ये ऑब्जेक्ट किया है, और दबी जुबान पे कोई आदमी अंदर खाने अपने घर में ऑब्जेक्ट करता रहा होगा, वो बेचारा बाहर नहीं आ पाया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये है कि वो जो सिक्योरिटी के लिए गया है अधिकारी के पास, एमएलए के पास, वो ज्यादातर उसके अंदर इतना घुल मिल जाता है और उससे इतना वेस्टेड अपना फायदा लेना चाहता है कि वो उसकी इतनी चापलूसी करता है कि वो उसे बुरा नहीं लगता उसके कोई भी दूसरे काम करने के लिए। इसको सॉरी मैं एक और बात, ये इलीगल क्या काम तो आप सर एक मिनट हम यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, मेरी- लेट्स नॉट जस्टिफाई, नहीं, नहीं, हम fact है। जस्टिफाई हमारी बात कर है, रहे हैं। ये fact है। लेट्स नॉट बात सुनिएगा, जस्टिफाई, एक मिनट, लेट्स please, नॉट please। सर ने पहले कहा इलीगल है, नहीं, नहीं। हाँ, वो तो है। इलीगल को हम जस्टिफाई नहीं, ना नहीं, करें नहीं, नहीं, कि नहीं, वो घुल मिल गया, नहीं, वो ये नहीं, हो नहीं, गया, यही वो ज्यादातर वो तो हो गया। reality ज्यादा यही है। व्यवहारिकता ये है। रियलिटी ये भी है व्यवहारिकता सर, ये कि कुछ exception लोग है। हिम्मत करके ये बोलना exception है, चाहते ये हैं। exception है। ये एक्सेप्शंस होती है तो बदलाव और ये होगा। बहादुर है, अच्छी बात है ये हाँ, ये exceptions क्रांति की होती है तरफ तो बदलाव ये होता है। बदलाव की तरफ। ये बदलाव की तरफ है। महात्मा गांधी भी एक्सेप्शन थे जिस टाइम पे वो ग्राउंड पे उतरे थे। तो ऐसे ही अगर जब ऐसे लोग exceptions- करना ये तो शुरू हो पहले गए, कहा अगर कि साहस तो हमें- exceptions नहीं मैंने बोला होते, साहस की दाद तो देते हैं। बदलाव होता ही हाँ, नहीं। हाँ, ये कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। अब आप बताइए जो मैडम आप सुन रहे ऐसा हैं। है, जो आईओ हैं हाँ। तकरीबन आधे अनक्वालिफाइड होते हैं। वो किस लिए होते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी का गनमैन लगा हुआ, ड्राइवर लगा है, तो लोअर में दर्ज है, हाँ, अगले कोर्स के लिए तैयार है वो। हाँ, यानी कि आधे तो लोग राजनीतिक के दबाव में आते हैं ऐसे लोग,
आधे अफसरों के दबाव मत अच्छा, हैं जो अनक्वालिफाइड होते हैं। जैसा यहाँ पर कहा गया, अगर- क्योंकि आप अपनी मर्जी से करना, देखिए वही बात जो आनंद हुड्डा जी ने कही वही उसको सपोर्ट कर रहा है हाँ कि भाई ड्राइवर का गनमैन का उसको लोअर पास कराते हैं जो मतलब वो लोअर पास वो कर कह रहा है, रहे वो तो कह रहे कि वो इसीलिए हवलदार होता बनने है। के लिए कर रहा है। नहीं जी, अनक्वालिफाइड उसके रिटर्न में नंबर क्वालिफाई भी आते नहीं करता वो। रिटर्न में नंबर आते हैं उससे 20 हाँ सही है वो सही तो है, बिल्कुल ठीक सही। नहीं होता वो। रिटर्न में उसके 20 नंबर आते हैं, प्रैक्टिकल में फुल नंबर रह जाता है। जिसका रिटर्न के अंदर 60 नंबर आ रहे हैं उसको जो मैं बात कर वो रहा जो बात यही जो कर रहे हैं वही वो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है मतलब वो क्वालिफाइड तफ्तीशी अफसर नहीं बनता क्योंकि वो सिफारिश से पास हो गया। इसलिए अच्छा आईओ नहीं बनता वो। यही तो अच्छा आईओ सिस्टम नहीं को बनता। बदलने की जरूरत है। चलिए कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिखाना होगा जल्दी, हम अपनी टीम से कहेंगे कि जो बड़े खुलासे कुछ और हैं वो जल्दी हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाएं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते को माओ। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और आपके घर से 100 मीटर तक जा सकता है। अतः बर्तनों जैसे मटका, टंकी, टूटे डिब्बे, टायर, बोतल में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः पूरी बाजू की कमीज, पैंट, पजामा पहनकर मच्छर के काटने से बचें। डेंगू की जांच हरियाणा के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जारीकर्ता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और आपके घर से 100 मीटर तक जा सकता है। अतः बर्तनों जैसे मटका, टंकी, टूटे डिब्बे, टायर, बोतल में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः पूरी बाजू की कमीज, पैंट, पजामा पहनकर मच्छर के काटने से बचें। डेंगू की जांच हरियाणा के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जारीकर्ता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास।
यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। किसानों की समस्या का समाधान, जमीन की जुताई के लिए, जमीन को समतल व अधिक उपजाऊ बनाने के लिए KS का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। KS रोटावेटर। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और आपके घर से 100 मीटर तक जा सकता है। अतः बर्तनों जैसे मटका, टंकी, टूटे डिब्बे, टायर, बोतल में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः पूरी बाजू की कमीज, पैंट, पजामा पहनकर मच्छर के काटने से बचें। डेंगू की जांच हरियाणा के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जारीकर्ता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते को मारो। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे। गुलामी के इस दर्द की दास्तां को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं कुछ ऐसी हकीकत को। आपके पास आऊंगी, जानना चाहती हूँ, जहां पर आपने इतनी हिम्मत की, आप यहां तक आए हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। ये जो गुलामी की बात है, इस पर मुझे बताइए। जो ये शोषण किया जाता है, जैसा यहाँ बात हो रही थी कि कुछ मुलाजिम खुद ही ये करना चाहते हैं, खुद ही जीहजूरी करना चाहते हैं। क्या ऐसा है कि हर आदमी जीहजूरी करना चाहता है? मैडम, वो बोलने से डरते हैं, वो अपने फायदे के लिए करते, कुछ तो करते हैं। हाँ। एक तो उनको ग्राउंड में भेज दो, काम नहीं आता है। और दूसरी बात, यानी वो जिसने किसी ने छोटा भाई लगवाना है, हाँ। तो उस MLA के घर में या कहीं भी भेजा, वहां को ऊपर वो पैसे भी खर्च करेगा, अपने पैसे से सामान भी लाकर देगा, हाँ। और वहां पूरी जिम्मेवारी से काम करता है। हाँ। इतना वो पुलिस प्रशासन में नहीं करता। हाँ। लेकिन जिन लोगों से जबरदस्ती करवाया जाता है, जो अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं, आपकी मानसिक प्रताड़ना भी हुई, आपका दिल भी दुखा, ये शोषण जो होता है, इसके बारे में जो आप नहीं बोल पाते हो, किसी ऊंचे अधिकारी के पास जाकर शिकायत नहीं कर पाते हो, डर रहता है, वो बताएं। मैडम जी, वही तो है कि एक सीनियर अधिकारी के पास चले जाओ, हाँ। फिर सीनियर अधिकारी उसके झूठा फंसाने के लिए हाँ। उसकी एब्सेंट लिखी जाती है। हाँ। आज तक कभी एब्सेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी 2 दिन की एब्सेंट लिख रखी है। हाँ। यानी कि मैंने उनके खिलाफ बोला, लेकिन अगर मेरा 2 दिन की एब्सेंट से अगर इतनी पब्लिक का सुधार होता है तो मैं वो साइन करने के लिए तैयार हूँ। रुक जाइए, बड़े दुख की बात है कि इन हालात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस पुलिस महकमे के बारे में बातें कर रहे हैं जिस वर्दी पर हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और हम उस खाकी से इतनी उम्मीदें करते हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते को मारो। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे। मतलब कब करेंगे? कल मालूम। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क, गुड़गांव एसीपी क्राइम PRO राजेश कुमार, वेस्ट गुड़गांव एसीपी राहुल देव, ज्वाइंट कमिश्नर गुड़गांव सौरभ सिंह, डीसीपी क्राइम गुड़गांव, ये सेवक है, लोक सेवक। इनका धर्म है सेवा करना, लेकिन इनके कर्म में है सेवा करवाना। हरियाणा न्यूज का ऑपरेशन खाकी और खाकी की कलंक गाथा के पन्नों पर कांस्टेबल ने कुछ लोगों के नाम उतारे, जो लोग पर्दे के पीछे से पूरे खेल को अंजाम देते हैं। कांस्टेबल का खुलासा
खाकी नंबर 1। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क। कांस्टेबल ने विर्क पर आरोप लगाया है कि गुड़गांव पुलिस विर्क के दबाव में काम कर रही है। विर्क जो कहते हैं वही होता है। विर्क किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे केस झूठा बनाना हो या फिर किसी को फंसाना हो। लेकिन किसी अधिकारी का नाम लेना चाहेंगे आप? अधिकारी का जी गुड़गांव में एक एसीपी क्राइम है जी। पहले एसीपी क्राइम रहा है, यहीं एसएचओ रहा है, यहीं वो जैसा चाहे, जिस मुलाजिम के साथ चाहे वैसा करवा सकता है आज के दिन गुड़गांव में। यानी कि नवदीप सिंह विर्क साहब हैं हमारे जो कमिश्नर हैं, अगर उनने जो बोल दिया वो फाइनल है, बाकी किसी की नहीं सुनी जाती। उनके अलावा आप ये कहना चाहते हैं कि नवदीप विर्क जो है उनके अलावा और किसी की नहीं सुनी जाती? ऐसा जी, उनके प्रेशर में सभी हैं आज के दिन गुड़गांव के अंदर। जब इतने बड़े अधिकारी प्रेशर में हैं तो नीचे वालों को क्या हाल होगा, ये सभी खुद वो समझते भी हैं और सभी अधिकारी समझते हैं। कांस्टेबल का खुलासा खाकी नंबर 2। कांस्टेबल का आरोप है कि गुड़गांव पुलिस एसीपी क्राइम पीआरओ राजेश कुमार की उंगलियों पर नाचती है। वो जो चाहते हैं, वो जो केस बनाना चाहते हैं, वही बनाया जाता है। नवदीप विर्क से मिलने के लिए भी पहले राजेश कुमार से मिलना पड़ता है। मतलब अगर आप शिकायत लेकर के गए तो ये कहा गया, एक तरह से धमकी दी गई आपको कि अगर तुम अधिकारियों की शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल खोल देंगे। मेरे को ये बोला गया जी एसीपी राजेश द्वारा कि आप तो अफसरों के लायक ही नहीं, अफसरों के साथ नौकरी करने के लायक नहीं। किस वजह से बोला गया? वो इसलिए कि भाई मैंने कहा कि जी मेरे को ऐसे ऐसे हरासमेंट फलाना एसीपी कर रहा है। कौन एसीपी कर रहा था? एसीपी राहुल देव कर रहा था जी। उसका रीडर। तो एसीपी राजेश से आपने शिकायत की? नहीं जी, वहाँ से कमिश्नर साहब से पहले मिलने से पहले कि इधर जो है एसीपी राजेश के पास मिलना बहुत जरूरी है। वो अगर चाहेगा तो आगे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कांस्टेबल का खुलासा खाकी नंबर 3। वेस्ट गुड़गांव एसीपी राहुल देव। कांस्टेबल का आरोप है कि राहुल देव ने उन्हें प्रताड़ित किया, कई बार जलील किया गया और राहुल देव की तरफ से कई बार उनको ये भी बोला गया कि तुम अफसरों के साथ काम करने के लायक ही नहीं हो। और कोई अधिकारी हैं? कौन कौन अधिकारी हैं आप बताएंगे? ऐसा जी, एसीपी राहुल देव जी, जिनके मैं यहाँ पहले ड्राइवर था, उन्होंने मेरे को मानेसर थाना में जबरदस्ती बिना ऑर्डर के सब कुछ करके भेज दिया। वहां से एक सिपाही उठा के उसके घर में, सिपाही सूरजमल, वो काम कर रहा है इतने दिन से। एक उसके जो पुराने ड्राइवर हैं, अफसरों की ये है कि अगर उसको अच्छा भला उनको यानी कि कुछ भी कह लो आप, यानी कि उनके काम करते रहो तो वो अपने साथ रखेंगे, नहीं तो अगली पोस्टिंग के ऊपर वो जैसे उनकी पोस्टिंग हो जाती है वो अपने साथ नहीं ले जाते। अभी जो है वो बोल रहे हैं कि भाई मीडिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर सुलटाना चाहिए। हम इस चीज़ को मानते हैं घर के अंदर सुलटाना चाहिए, लेकिन घर के अंदर कोई सुनता नहीं है। हमारे जो एसीपी क्राइम के जो अपना एसओ लगे हुए अभी कमिश्नर साहब के, उससे पहले मैं अपने सौरभ सिंह साहब के पास गया था, तो उन्होंने बताया कि ओएसआई को भाई आपको तकलीफ क्या है कि इसको लाइन जवान को लाइन में भेज दो जब इसको हरासमेंट किया जा रहा है। तो ओएसआई बोला ऑर्डर होंगे तब होंगे। कांस्टेबल का खुलासा खाकी नंबर 4। ज्वाइंट कमिश्नर गुड़गांव सौरभ सिंह। कांस्टेबल का आरोप है कि सौरभ सिंह ने उन्हें कई बार धमकी दी, बोला तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल खुलवा देंगे। अभी आपने शिकायत करने की कोशिश की कि किस तरह से शोषण होता है? जी, मैं शिकायत करने के लिए गया था, मैं सौरभ सिंह साहब के पास गया था। उनने बोल दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि इसमें भाई सौरभ सिंह साहब का आदेश बड़ा था, उल्टा मेरे को बोलते हैं तेरे डिपार्टमेंटल और खुलवा देंगे। अभी आपने शिकायत करने की कोशिश की कि किस तरह से शोषण होता है? जी, मैं शिकायत करने के लिए गया था, मैं सौरभ सिंह साहब के पास गया था। उनने बोल दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि इसमें भाई सौरभ सिंह साहब का आदेश बड़ा था, उल्टा मेरे को बोलते हैं तेरे डिपार्टमेंटल और खुलवा देंगे। क्या लगता है कि ये सिर्फ एक नेता या मंत्री की बात है या बाकी मंत्री और नेताओं के यहाँ भी पुलिस वालों से इस तरह के काम करवाए जाते हैं? ऐसा है जी, जो गलत काम करते हैं मेरे हिसाब से तो ये है कि जी पुलिस अफसर हैं वो उनकी ना सुने और अपने सिपाहियों की, अपने महकमे की सुने, तो इससे महकमे का संचालन अच्छा होगा। लेकिन हमारे कुछ अफसर भी हैं जो बीच बीच में भाई प्रेशर दबाते हैं। अगर हमारे गुड़गांव में जो है अभी फिलहाल
जो ये चल रहा है इससे पूरी पुलिस तंग है। किसी भी डिपार्टमेंट में या तो उसका डिपार्टमेंटल पहले बंद होगी, उसकी दोबारा खोल दी जाती है, या अफसरों के हुक्म नहीं मानते तो उनको दोबारा से हरासमेंट दी जाती है। अगर यानी कि जवान जब कसम खाता है तो ये खाता है कि भाई मैं सही जो आदेश का पालन करूँगा उसी का। अगर वो उल्टे काम हमारे से करवाएंगे, अपने घरों के पर नौकर की तरह रखेंगे, तो वो उनको वो बोलते हैं भाई हमारे तो बड़े बड़े मंत्रियों से लिंक है, ये है, अफसर ये बोलते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, ये गुलामी किस लिए, सुरक्षा की बात क्यों नहीं होती, झूठे केस बनाकर क्यों लोगों को फंसाया जाता है, क्यों छोटे पुलिस कर्मियों को प्रताड़ित किया जाता है, क्यों, आखिर क्यों? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। चलिए, कुछ बड़े अफसरों के नाम यहाँ आए हैं, हरासमेंट की बात हुई है, शोषण की बात हुई है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। एसीपी राजेश को हम लगातार फोन कर रहे हैं, फोन उनका नहीं लग रहा है। बात हम जरूर उनसे करना चाहेंगे क्योंकि पीआरओ भी हैं एसीपी राजेश और मीडिया से बात भी करते हैं, तो अगर इस पूरे मसले पर हम उनसे बात जरूर करना चाहेंगे, उनका पक्ष जरूर जानना चाहते हैं। एक बात और यहाँ क्लैरिफाई करनी है क्योंकि मेरे साथ ये पीड़ित बैठे हैं और यहाँ पर आपने जो तीनों नाम लिए, पहले विर्क जी का लिया, उसके बाद एसीपी राजेश का लिया, फिर आपने सौरभ जी का लिया। आपने कहा कि सौरभ जो हैं उनके खिलाफ आपको कोई शिकायत नहीं जी, कोई आप वो क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं जी सौरभ सिंह साहब के पास गया। हाँ। सौरभ सिंह साहब ने वो सही को उसी टाइम बोला, हाँ। भाई इस जवान को हरासमेंट किया था, इसको लाइन में भेज दो। ओके, उन्होंने आपका साथ दिया। हाँ जी। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं यहाँ की, इनका कहना है कि सौरभ जो हैं उन्होंने इनका साथ दिया, उन्होंने कहा कि अगर इनको हैरासमेंट हो रही है, ये शिकायत कर रहे हैं तो इनको लाइन में भेज दिया जाए। हाँ जी। उसके बाद क्या? उसके बाद मैडम मैं 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन मैं वो सही साहब के पास गया। हाँ। वो सही साहब ने मेरे को बोला जा दोबारा पेश हो जा, वो अपने सौरभ सिंह साहब के पास। हाँ। मैं सौरभ सिंह साहब के ऑफिस में गया, मेरे को नीचे जाकर पता चला कि साहब छुट्टी पे हैं। हाँ। मैं वो चल साहब सीपी साहब से मिल लेते हैं। हाँ। तो उस टाइम सौरभ सिंह साहब ज्वाइंट और हेडक्वार्टर दोनों काम कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कोई हरासमेंट नहीं दी, मेरे पक्ष में बोला कि भाई इसको लाइन में भेज दो। हाँ। उसके बाद मैं एसीपी ऑफिस में आके बोलता हूँ तो सही बोलता है जी मैंने तो ऑर्डर टाइप करके रखे हैं एसीपी राजेश के आगे। हाँ। कि मैंने ऑर्डर टाइप करके रखे हैं। हाँ। अगर मैडम वो ये बात मेरे को वहीं बोल देता तो मेरे को वहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो वहां के तो कुछ बोल रहा है, मेरे को ऑफिस में कुछ बोल रहा है वो सही। हाँ। यानी कि आपको सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल देव का आपने नाम लिया, वहां पर आपको क्या प्रताड़ना हुई? मैडम उन्होंने, मैं इधर ही था, मेरे को बोला कि मानेसर थाने में जाओ आप। मैं मानेसर थाने में, आपने अभी यहाँ पर ये भी कहा था कि वो अपनी जो उनकी घर है जहाँ उनकी वाइफ रहती हैं वहां पर भी वो चाहते थे कि वहां पर आपकी ड्यूटी हो और हाजिरी यहाँ लगती रहे। ये जो बातें आपने कही थी वो भी बताइए। मैडम जी वो मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए मेरे को मानेसर थाने में भेजा गया। आपको भेजा वहां जा रहा था? नहीं। हाँ। बोला था हाँ। कि भाई एक आदमी वहां जाना है, ये करना वो करना, मैं तो नहीं जा सकता। हाँ। मैंने साहब को नहीं बोला, मैंने तो रीडर को ही बोला था। हाँ। तो रीडर ने मेरे को आदेश दे दिया कि आप मानेसर थाने में जाकर रिपोर्ट करो। हाँ। उसके बाद एक सिपाही ने धमकी दी, धर्मवीर सिपाही नाम है, उसने बोला तू लग क्या रहा है? मैं सिपाही हूँ और क्या लग रहा हूँ? बोला मानेसर थाने से आया हो, मेरे ऑर्डर होकर आया हूँ तो मांगा हुआ आ रहा है इधर। आप तो बिना ऑर्डर क्या रखे हैं? उसके ऑर्डर बिलासपुर थाने में है और वो एसीपी मानेसर ऑफिस में काम कर रहे हैं उस टाइम। ऑर्डर कहीं के हैं, काम कहीं कर रहा है, ये मतलब ये इन डिपार्टमेंट्स में चलता है। हाँ। This is nothing new and special. नंबर वन। Okay. नंबर टू, हाँ। जो मेन मुद्दा है वो हाँ। जो ये कह रहे हैं कि हरासमेंट जो हो रही है, हाँ। ये हरासमेंट बोल किसे रहे हैं अभी तक कंफ्यूज है ये। नहीं। अभी तक तो हरासमेंट की कोई ऐसी बात नहीं। इनको कहा गया बिल्कुल गलत है। इनको सर जी हरासमेंट की मैं बताता हूँ, मैं लाइन में आकर रिपोर्ट कर दिया वो सही कहने के मुताबिक। मैं यहाँ हाजिर हूँ, मेरी वहां मानेसर थाने में ऑप्शन चल रही 5 दिन से, मेरे को यहाँ जबरदस्ती फिर रवानगी कर दी जाती है। ये हरासमेंट नहीं है तो क्या है? अरे सर देखो, आपकी फोर्स में तो 24 घंटे की नौकरी होती है मेरे हिसाब से, लगभग ठीक है। मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, एक जगह एब्सेंट चल रहा हूँ, एक जगह प्रेजेंट चल रहा हूँ। 24 घंटे की नौकरी करने के बाद अगर एक मुलाजिम, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? हुड्डा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक आदमी 24 घंटे की ड्यूटी के लिए तैयार है, जो बोल रहा है। हाँ। और ये करेज कर रहा है इस फोर्स में। हाँ। जो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। और उसके बाद जो है उस आदमी को ये कहा जा रहा है 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है ये, और 24 घंटे की ड्यूटी के बावजूद इनको इधर उधर केवल इस बात के लिए कि इन्होंने किसी खास
असाइनमेंट के लिए मना कर दिया। हाँ। इसलिए इसको ये तो कहा नहीं जा रहा कि उस बात के लिए, लेकिन इनको इधर से मतलब दूसरे कान से इनको तंग करने के लिए इधर उधर घुमाया जा रहा है। एक जहां पोस्टिंग कर दी गई है वहां इनको अपसेंट किया जा रहा है। हाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये डिपार्टमेंटल जूनियर की हरासमेंट है, जो पहले रेशम सिंह जी भी इसको कंडेम कर चुके, और ये बाकायदा निंदा की बात है। ये अलग बात है मैडम जी, मैं एक बात करना चाहूंगा इसमें कि डिपार्टमेंटल इनकी हरासमेंट, जूनियर की कर्मचारी की हरासमेंट, पहली बात तो ये लंबे टाइम से इनके संगठन की आवाज उठती रही है कि इनको 12 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी चाहिए, इनको रिलीफ मिलना चाहिए, इनको भी अपने बच्चों का देखभाल करनी होती है। लेकिन ये सब तो नहीं किया डिपार्टमेंट पुलिस फोर्स ने। उसके बाद इनकी ये जो हरासमेंट है, ये जो उनके छोटे छोटे अपने पर्सनल कामों के लिए डेप्यूट करके रखना, अपनी उस इनकी इस कमजोरी को, मातहत की कमजोरी को अपना मिसयूज करना, ये बाकायदा निंदा की बात है। और यही कारण है कि डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो लोगों के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसमें खामियां हैं। आप ये देखेंगे खास तौर से जैसे 10 साल सिपाही है या हौलदार है, ये जो पहलवान नुमा एक कैटेगरी है इसके अंदर, वो आप ये रूटीन में देखेंगे और एक ऑब्जर्वेशन आती रहती है कि इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं, एक बड़ी कैटेगरी है जो अपराधियों के साथ मिली होती है। वो टपोरी किस्म के लोगों से लेकर, टपोरी किस्म के चोर उच्चकों से लेकर बड़े गैंगस्टर तक इनकी सांठगांठ होती है। अधिकारी, बड़ा अधिकारी अगर ये कोशिश भी करे, मैं एक रेफरेंस देता हूं, वी कामराज आईजी होते थे, चोई साहब भी वहां आईजी होते थे। इन्होंने कोशिश की, कई बार बातें भी होती थी कि यार इस नेक्सस को तोड़ना है। और नेक्सस इसलिए नहीं टूट रहा था कि जब अधिकारी को पकड़ने जाते, किसी मुलजिम को पकड़ने जाते हैं या बड़े गैंगस्टर को छापा मारना है, तो आप ये देखिएगा उनको इन्फॉर्मेशन पहले हो जाती थी, और वो सांठगांठ की वजह बात आते हैं इस हैरासमेंट को रोकने की, इस रिफॉर्म को लाने की। ये रिफॉर्म क्या पुलिसिंग डिपार्टमेंट में आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो कैसे आनी चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए? ये बातें पहले काफी दिनों से चल रही हैं। वैसे इस पे ज्यादा प्रकाश रेशम सिंह जी डाल सकते हैं। बहुत दिनों से ये बात चल रही है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ हरियाणा में नहीं, कि क्योंकि पुलिस वालों की इतनी ज्यादा ड्यूटी होती है, इनका 24 आवर्स ही मान के चलो, वैसे आप किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। ये जो हैरासमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो चीजें, ये जो शोषण है जो हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, हाँ, जो एक आम आदमी के ऊपर उतरता है इनका फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन उसकी फंक्शन की खामियां हैं। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है बाकायदा। रेशम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हैरासमेंट को रोकने की हम बातें कर रहे हैं, ये जो सिस्टम को बदलने की बातें कर रहे हैं, जिस पर कुछ आपने माना भी कि ऐसा होता है, अगर इसको रोकना है, इसको रिफॉर्म्स लानी है, तो किस लेवल पर आएंगी? नहीं, सबसे पहले तो मुझे आपकी इसमें रिपोर्टिंग पे ऑब्जेक्शन है। हाँ, वो उन्होंने क्लियर आउट कर दिया, जो सौरभ की बात की। हाँ, उसके अलावा आपने उसमें नाम लिए अफसरों के, जो इन्होंने नाम लिए वो हमने दिखाए, वो यहाँ बैठे हैं। आपने अफसरों के नाम लिए, और उसमें इसके अलावा आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। लीगल बात होगी। पहली बात ये बयान के अलावा तो वो पुलिस में खुद कांस्टेबल है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें एविडेंस मुझे नहीं लेकर आने हैं। आई एम सॉरी टू से, ही हैज टू से, ही इज सेइंग दैट। और हम तो एसीपी राजेश या बाकियों को फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं कि वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये प्रताड़ित हो रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर वो डिफेम हो रहे हैं तो ये उनकी बात, वो मेरी बात नहीं है। बड़े अफसर उसमें करते हैं, लेकिन उसमें प्रूव कैसे करेंगे? कल ये कहेंगे नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होता, तो जैसे अभी आपके साथ हुआ। हमने कुछ नहीं कहा, वो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है। आप बताइए, क्या आपने आपने राहुल देव का नाम लिया? राहुल देव आप उनके पास गए, आप एसीपी राजेश के पास गए, उस पे हम कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। राजेश ने क्या कहा? वो उसने सुनो, राजेश के पास जब गए उसे वो ऐसे नहीं कहा मैंने तो ऑर्डर ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं, तो राजेश ने ये बोला गया जी, उसने मेरे सामने तो नहीं बोला ना, मेरे सामने ये बोला जाके सूरज सिंह साहब को पेश हो जाओ। आप मुझे बताइए, आपने उस बाइट में कहा, दोबारा से सुनाना चाहेंगे, दोबारा से सुनाना चाहेंगे कि इन्होंने क्या कहा? बिल्कुल दोबारा से सुनाना चाहेंगे, क्योंकि हम वो सुना रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने कहा। एक बात इसमें, जैसे कमिश्नर का नाम लिया गया, कमिश्नर के ऊपर ये आरोप है। ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे। यहाँ तो मेरे पास स्टूडियो में के बाहर इतने लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि जूनियर ने
सीनियर की वो तो इंक्वायरी देखे हैं, वर्दी वाले बैठे जी हैं। हाँ वो तो देखे हैं, वो तो अलग बात है। हाँ नहीं और ये उसी बात वो को आपकी पुख्ता पॉइंट ठीक कर रहे है, हैं, ये ये सही उसी है, बात को वो बात पुख्ता आपकी कर सही रहे है, हैं, वो- ये उसी बात को पुख्ता नहीं, कर रहे हैं। पुख्ता नहीं कर मैं रहे हैं। हमारी टीम से कि पुख्ता नहीं हम कर रहे हैं, इस बार लेकिन वो दोबारा गलत से है। वो दिखाएं, हम दोबारा से एक बार वो रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। हाँ आप उस पहले हमारी बात सुन लो। बात को भटका रहे हैं सर, नहीं, भटका आप नहीं उस रहे। बात को ना, भटका क्योंकि भी नहीं रहे। बात पुलिस पर आ रही है, अच्छा, बात है कांस्टेबल बात पुलिस की अब नहीं ये है, देखिए बात रेशम जनरल सिंह में जी, कर रहा हूँ। सर नहीं जनरल बात नहीं है, एक कांस्टेबल सर जो जी, अभी भी पुलिस में मैं है PWD वो मंत्री के अपनी पास गया। ड्यूटी- आप सही कह रहे हैं, आपकी हाँ बताइए PWD मंत्री के पास गए, आप बताइए। बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राजेश एसीपी साहब के पास फोन किया हाँ। कि आप जहाँ से उन्हीं को मिलो। मैं तो मंत्री जी को तभी बोल दिया था हाँ। जिसकी शिकायत मैं उसी के पास जाऊं। आप एसीपी राजेश उसके बाद में आप जो एसीपी बात राजेश कर ने रहे ये हो, बोला सर ये आप जो बात दोनों कर रहे बातें अलग हो, हैं। आप ये बात कर रहे हो सर, वो शिकायत सर लेकर सुनिए। गए, अगर उनको कोई सर खफा सुनिए, थी तो वो ये- शिकायत लेकर और गए, दोनों बातें कमाल अलग कर रहे हैं सर, सर। ये पूरी हमारे- बात तो सुनो। हाँ ये जो कह रहे हैं कि सौरभ सिंह ने कहा इनके ऑर्डर लाइन के कर दो, ठीक है हाँ, कि इनके साथ हाँ, हरासमेंट हो रही है, हाँ और वो सौरभ सिंह ने मतलब उस पर मेरे ऑर्डर हुए नहीं। हाँ। मैंने वैसे कहा, उसने कहा तो दोबारा मिल ले। मैं जो वो सौरभ सिंह छुट्टी पे था, देन आई वेंट टू एएसपी एसीपी राजेश कुमार के पास जब ये पहुंचे तो उसने वैसे नहीं कहा, मैं तो ऑलरेडी ऑर्डर आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा ना चलिए मैंने उनकी बात ACP सुनिए, राहुल देव से हाँ, बात आप की है। उनकी बात सुनिए। एसीपी राहुल देव से बात की है कि वो तो आपके डिपार्टमेंटल खुलवाना चाहता है, मुझे पैसे खुलवा दीजिए। एक्चुअली वो जो अलग बात नहीं है, ये धमकी अलग है, बात नहीं है। ये डराना है। इसी बात से आप ये देखिए सर, एक आदमी, आप अभी कह रहे थे कि एक आदमी जो ऑलरेडी पुलिस की जॉब में है, अगर उसके साथ शोषण हो रहा है, वो अपनी बात किसी सीनियर अफसर को कहना चाहता है, कहना चाहता है, कर सकता है। वो इसीलिए नहीं कहता जो अभी योगेश कैसे कह रहे थे, उसे डर होता है, यही तो डर है। और आपको क्या लगता है कि इसके बाद इंक्वायरी नहीं होगी? वो नहीं होगा वो तो विटनेस हो। अभी ये राहुल देव जी के बारे में जो बात कर रहे हो, accused वो होगा, यही हो रही है, कि वो यही हो रही है। PWD मिनिस्टर आप नरवीर जी के पास गए होंगे ना? हाँ जी, गया था। अब नरवीर से ज्यादा आज स्ट्रॉन्ग कोई मंत्री नहीं है सर मेरे हाँ, हिसाब सही से। है। इतने स्ट्रॉन्ग मंत्री अगर फोन करके कहता है कोई बात और उसकी बात के बाद भी इनके साथ ही हो जाता है, नहीं तो उन्होंने नरवीर क्या ने कहा कि कहा आप कि नहीं मैं मिलो। जिसकी शिकायत करने गया था उसी को जाके कह रहे हैं कि मिलो, उसी को जाके ये बात हुई है। मेरे सामने नरवीर मंत्री जी ने ये भी कहा पूरी सुनो। कि आपकी कॉल डिटेल कौन निकलवा सकता है। एसीपी राजेश को हाँ जी, बोला आप इस बात की चिंता मत करो, हाँ। ये हमारा आदमी है, इसकी सुनना। जबकि हाँ। मैंने पहले कोई रिफरेंस नहीं दिया। हाँ जब मैं एसीपी के पास गया, एसीपी साहब ने मेरे को बताया हाँ कि भाई आप वो जो राहुल देव साहब हैं वो तो आपकी डिपार्टमेंटल खुलवाना चाहते हैं, मुझे खोलिए। हाँ अगर मेरे डिपार्टमेंटल के लायक डिपार्टमेंटल खोलिए। राहुल देव जी इन हालात आपके में एक बताओ मिनट, क्या कर रहे हैं राहुल आप? देव जी आपके डिपार्टमेंटल क्यों खुलवाना चाहते हैं, ये ये उनके ड्राइवर बताइए। हैं, सर जी मैं ये उनके ड्राइवर हैं। सर जी मैं 5 दिन एब्सेंट रहा हूँ मनेसर थाने में। 5 दिन एब्सेंट रहा हूँ, 5 दिन लाइन में प्रेजेंट रहा आई हूँ। रिक्वेस्ट नो, खुद आई ही कर गया रिक्वेस्ट वो। नो, नहीं सर, खुद कहा उसने, इसमें हम खुद ब्रेक कहा। लेंगे प्लीज। नहीं सर जी। आई रिक्वेस्ट, आई विल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ माय सोर्स। बहुत गलत है ये गलत बात है। हम छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, क्योंकि हमारी ये मर्यादा नहीं है कि हम किसी की जो स्टूडियो में आए उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते घुमाओ। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से
सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7वां 10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और आपके घर से 100 मीटर तक जा सकता है, अतः बर्तनों जैसे मटका, टंकी, टूटे डिब्बे, टायर, बोतल में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः पूरी बाजू की कमीज, पैंट, पजामा पहनकर मच्छर के काटने से बचें। डेंगू की जांच हरियाणा के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जारीकर्ता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हरियाणा। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और आपके घर से 100 मीटर तक जा सकता है, अतः बर्तनों जैसे मटका, टंकी, टूटे डिब्बे, टायर, बोतल में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः पूरी बाजू की कमीज, पैंट, पजामा पहनकर मच्छर के काटने से बचें। डेंगू की जांच हरियाणा के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जारीकर्ता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हरियाणा। किसानों की समस्या का समाधान, जमीन की जुताई के लिए, जमीन को समतल व अधिक उपजाऊ बनाने के लिए KS का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। KS रोटावेटर। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते को मारो। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे।
चलिए एक बार हम फिर से बात कर रहे हैं कुछ उन तथ्यों की जो तथ्य सामने आए हैं जिससे ये बातें सामने आई हैं कि अगर प्रताड़ना हो रही है कुछ ऐसे मुलाजिमों की जो कांस्टेबल लेवल पर हैं या फिर वो किसी भी पोस्ट पर हैं, तो अगर उसे रोकना है तो कैसे रोकना है। मैं बिल्कुल क्लियर कट आपसे ये दोबारा से जानना चाहूंगी, क्योंकि हम ये बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ बैठकर ना तो किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, हम ना सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर कोई इंसान जो ऑलरेडी पुलिस में जॉब कर रहा है, इस वक्त सर्विस में है, वो हिम्मत करके आके अपनी बात रख रहा है और ये बड़ी बातें कर रहा है, तो उस पर यकीनन सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े करना हमारा फर्ज है। उनके जवाब ढूंढना ये उन अधिकारियों के पास है और सच को सामने लाना। हम किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो जितने भी नाम आए हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरी और एक इम्पार्शियल चीज जरूर मुझे लगता है योगेश कौशिक जी सामने आनी चाहिए। वो भले ही राहुल देव की बात हो या एसीपी राजेश की बात हो, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, वो ये जो बातें कर रहे हैं, अगर इनकी मानसिक प्रताड़ना हुई है, इनका शोषण हुआ है, अगर ये इस हिम्मत करके यहाँ, और वो खुद अभी कह रहे थे कि मुझे खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो ये डर वो डर भी रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए मेरा मानना फिर से वहीं पे है कि जैसा कि पहले ही मान लिया गया था कि ये ऐसा होता तो है, ठीक है, तो उसको सिस्टम को तो चेंज करना ही करना पड़ेगा। उस सिस्टम में खुद में ऑफिसर, मैंने बहुत जगह मैं अफसरों से मिलता हूं, ऑफिसर खुद में गलत नहीं होते हैं, उनके सराउंडिंग जो माहौल होता है या उनके सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो उनके नाम का मिसयूज करते हैं और उससे वो एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है ओवरऑल डिपार्टमेंट में कि ऐसे प्रताड़ित लोग होते हैं, होते रहेंगे और आगे तक ये बढ़ता रहेगा जब तक कि ये जो हम बात कर रहे थे रिफॉर्म्स हों और रिफॉर्म्स के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। जो ये बात हो रही थी कि जो भी पोस्टिंग वगैरह होती हैं ये ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई धमकी की गुंजाइश ही ना बचे। क्लियर कट एक ट्रांसपेरेंट चीजें अगर होना शुरू हो जाएं तो कोई धमकी की बात नहीं बचेगी। लेकिन एक आदमी जब हिम्मत करता है, जैसे इन्होंने भी हिम्मत की, इट्स नॉट इजी फॉर हिम और एनीबडी, जो पहले ही आप लोग तीनों मान चुके हैं, तीनों कह चुके हैं। कितना मुश्किल था आपके लिए ये फैसला करना कि आपको इन सब बातों को सामने लेकर आना है? मैडम, अगर इन सब बातों से अगर कुछ हल निकलता है तो जायज मैं को कोई फील नहीं होगा, चाहे मेरा नुकसान भी हो जाए उसमें कोई मैं फील नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे को उल्टा प्रेशर में दिया गया तो उसका फायदा क्या है? जो बड़े बड़े आप यहाँ लाके, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। सर मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, ठीक है, आप कह सकते हैं। हाँ। जब मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं ये डरता नहीं कि न भगवान से डरता हूँ बस, न मैं गलत काम का साथी, न मैं गलत काम सह सकता, न मैं गलत कहता किसी को, न मैं गलत किसी की सुनता हूँ। हाँ, आप चाहते क्या है? आपने ये जो सारी बातें सामने रखी, आप चाहते क्या है कि क्या होना चाहिए? मैडम जी, होना तो बहुत कुछ चाहिए। होना ये चाहिए कि भाई जो लायक हो उन्हीं को तो आगे लोअर में या कहीं भी उसमें दर्ज करना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये गनमैन है, इसकी सिफारिश मंत्री की उधर से फोन आ गया, उसको लोअर में भेज दिया है। जो आदमी 50-50 नंबर रिटर्न में लेके और वो नहीं पहुंच पाते, जो जिसके 20, 32, 30 आ रहे हैं वो लोअर में पहुंच जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए जाते। तो ये जो इस सरकार ने नीति बनाई है वो नीति सफल हो तब की बात है कि भाई इंटरव्यू को कम से कम रखा जाए, मेरिट लिस्ट पर भर्तियां हो। और इस पूरे मामले में जो शोषण हो रहा था, जो आपने बात कही, आपने काफी लोगों के नाम भी लिए, राइट? आप ये जो पूरा शोषण हो रहा था, इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ शोषण कैसे रुके? यही तो कह रहे हैं, शोषण कैसे रुके, मैं यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता मैं। हाँ, पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रमोशन में भी, प्रमोशन में भी। ये कहना चाह रहे हैं, मैडम बात सही है। और मैडम जवान मेरा सबमिशन ये है, एक छोटा सा, 1 मिनट हमारे लिए। बिल्कुल आपके लिए। अब आप जो है वो कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ। मैं पहले सोल्यूशन बताता हूँ। हाँ। ये जो अफसरों के, जो नेताओं के पास गार्ड लगी हुई है, हाँ। बिना अथॉरिटी के, विदाउट पुलिस रूल में, जितना पुलिस रूल में लिखा उससे ज्यादा किसी के पास इन्होंने, किसी के ससुराल में गार्ड नहीं चाहिए, किसी के उसके पेरेंट्स के पास नहीं जानी चाहिए, उसके रिश्तेदारों में नहीं जानी चाहिए, उसके घर में नहीं लगनी चाहिए। बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट की झूठी रिपोर्टें दे दे के लोगों ने 20-20, 25-25 आदमी अपने घर में लगा रखे हैं, जो सारा दिन उनका नौकर की तरह काम करते हैं, वो बंद करने चाहिए। और ये पुलिस की जो महकमे के जो जवानों की मिसयूज हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, और तभी जो है उसमें पुलिस हमारी
एक तो काम कर पाएगी और इज्जत से काम कर पाएंगे। और दूसरा जो है, जो ये कह रहे हैं वो बात सही है कि जो लोअर पहला स्टेप है, ये कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए पहले उसको लोअर स्कूल कोर्स पास करना पड़ता है। उसमें पहले B1 में दर्ज होता है। B1 में आने के लिए उसमें एक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद उसकी इंटरव्यू होती है, रिकॉर्ड के नंबर लगते हैं। उसमें जो फर्स्ट आ गया, जो उसमें वो बन जाएगा, और उसमें मेरिट ऊपर। उसमें इंटरव्यू के नंबर कम होने चाहिए, रिकॉर्ड के नंबर तो जो गनमैन है जो उसके साथ लगाओ ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसकी सारी गुड मतलब आउटस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट भी ज़्यादा होंगे, वो ले जाएगा। लेकिन उसमें जब इंटरव्यू नंबर कम होंगे, उसको देने वाले को है ही नहीं कोई अधिकार, तो रिटर्न में जिसके ज़्यादा होंगे वो B1 में आएगा। B1 में आने के बाद C1 में आएगा। C1 के बाद वो हौलदार बनेगा। हौलदार के बाद ASI, और कम से कम वो जो डिजर्विंग है वो बनेगा, तो हमारे अच्छी पुलिस आएगी। और पहले तो जो गार्ड का सिस्टम बंद होना चाहिए। कैसे बंद होगा? बंद इसलिए कि वो रूल में लिखा है कि इस आदमी को 1-4 की गार्ड मिलनी है, उसको 20 आदमी क्यों दे रखे हैं? किसी को भी हरियाणा पुलिस में थ्रेट नहीं है इस समय, और किसी मंत्री को थ्रेट नहीं है, काहे को दे रखा है? क्यों दे रखा है? बंद कराओ, सीधी सी बात। ये बड़ी बात है। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे छोटे मुलाजिम हैं जो शोषण की आप बात पहले ही कह चुके हैं कि नहीं होना चाहिए, इलीगल है, आवाज कैसे उठाएं ये लोग? इनका संगठन भी आवाज उठाता है। नहीं, संगठन को मंजूरी नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है जी। दूसरा मान्यता नहीं है, पर संगठन है। नहीं जी, नाम का है। वैसे संगठन पुलिस में बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता, बेल्ट फोर्स में किसी में नहीं है। देखो ऐसे जैसे आज बात इसने उठाई है, और कोई उठाएगा, उठेगी, धीरे धीरे बात चलेगी। ये बात तो अपने आप से सर जी, हमने ऐसे मौके कि बात उठाने वालों को गायब भी कर दिया जाता है। शहीद तो होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसी बात पर हम इसको कंक्लूड करेंगे। फिलहाल लेंगे अपने सभी मेहमानों से इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि जो बड़ी बातें यहां रखी हैं उसमें बदलाव हो, और बदलाव कैसे हो इसका फैसला हम उन लोगों पर छोड़ते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो हुक्मरान हैं, जो अफसर हैं, जिनके हाथ में ये है कि वो बदलाव कर सकते हैं। पहल कब होगी इसका इंतजार हमें भी है, और इन जैसे कई लोगों को है जिन्होंने हिम्मत करके आज यहां आकर अपनी बात रखी। लेते हैं आपसे इजाजत। खाली गनमैन उससे काम नहीं होता, उनके कुत्ते को माओ। पुलिस के जवानों को सुरक्षा सहयोग के लिए रखा जाता है। अफसर हैं वो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं घरों पे। लगता